हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का यूनिट 2। ये हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम एट प्राइमरी लेवल एंड प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन। तो टॉपिक शुरू करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एट प्राइमरी लेवल, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एजुकेशन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड एजुकेशन ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। पहले के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम कैसा हुआ करता था, जब इंडिपेंडेंस के पहले का और इंडिपेंडेंस के बाद का, ये दोनों चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। एजुकेशन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, मेडिएवल पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। एंड एजुकेशन ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में बहुत सारे कुछ प्रोग्राम्स लाए गए थे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में लाया गया था, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 में लाया गया था और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी में लाया गया था। तो पहले हम एंशिएंट इंडियन एजुकेशन पढ़ने वाले हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड, वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा हुआ करता था? Development of education in ancient Indian began around the 3rd century BC with element of religious training. उस टाइम की जो हमारी पढ़ाई होती थी वो रिलीजियस स्टडी होती थी, लाइक हमारे वेदों से रिलेटेड होती थी। हमारा जो वेदांत हुआ करते थे, स्मृति हुआ करती थी, उपनिषद हुआ करती थी, ये सब की स्टडी हम लोग को उस टाइम पे मतलब हम कराया जाता था वैदिक पीरियड में। इम्पार्ट एजुकेशन ओरली, उस टाइम पे जो एजुकेशन होता था वो ओरली होता था, मतलब गुरु हुआ करते थे वो एजुकेशन को ओरली बोलते थे और जो शिष्य हुआ करते थे वो उनको सुनते थे और उन्हीं चीजों से वो पढ़ाई करते थे। उस टाइम पे ज्यादा मटेरियल नहीं हुआ करते थे, लाइक कॉपी पेन ये सब नहीं हुआ करते थे। तो बहुत पहले की ये बात है, वैदिक पीरियड टाइम की। पाम लीव्स यूज किया करते थे, बार्क ऑफ ट्रीज यूज किया करते थे राइटिंग के लिए। वैदिक सिस्टम एजुकेशन कहलाता था ये। वैदिक पीरियड में जो भी एजुकेशन होता था उसको वैदिक सिस्टम एजुकेशन कहते थे। देयर वर 4 वेदास, 6 वेदांता, 4 उपवेदास, 4 ब्राह्मण्स, 180 उपनिषद, 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी, भगवत गीता, 3 स्मृतिस, ये सारी चीजों की पढ़ाई होती थी उस टाइम पे। गुरुकुल होते थे, परिषद होते थे, सम्मेलन में जाके बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। उस टाइम ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करता था, नॉर्मल एक गुरुकुल बनाया जाता था जहाँ पे एक गुरु होते थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे लिमिटेड वे में, मतलब लिमिटेड उस क्वांटिटी में बच्चे हुआ करते थे। उसमें एक गुरु होते थे, वो लेक्चर मतलब पढ़ाया करते थे लेक्चर वे में। इंडिविजुअल कंट्रोल ऑफ गुरुज, सिर्फ गुरु का इंडिविजुअल कंट्रोल होता था। गुरु जो भी पढ़ाते थे वो शिष्य पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। पे गुरु दक्षिणा, गुरु को जो भी गुरु दक्षिणा शिष्य देना चाहता था वो देता था, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता था। अपने अपने फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार ही सब कोई उनको दक्षिणा देता था जो मन में आता था। ऐसा कुछ फिक्स जो आजकल के टाइम में फीस स्ट्रक्चर हुआ करता है, ऐसा कुछ नहीं होता था। प्रॉपर एक 1 वे ट्रांजिशन होता था, मतलब कि जो भी गुरु पढ़ा रहा है वो शिष्य पढ़ रहा है, वो समझ रहा है, उन चीजों को ग्रहण कर रहा है, ये सारी चीजें उस टाइम पे हुआ करती थी। बुद्धिस्ट पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड हैड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम पे। इट वॉज बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ गौतमा बुद्धा। गौतम बुद्ध उस टाइम में एक राजा थे, सिद्धार्थ नाम था उनका, वो गौतम बुद्ध बने। उन्हीं पे बेस था बुद्धिस्ट पीरियड। उन्हीं का जो गुरुकुल नीति या मोनेस्ट्रीज उस टाइम पे हुआ करती थी, वो सेंटर ऑफ एजुकेशन हुआ करता था। वहां पे बच्चे जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। टीचिंग वॉज सो इम्पोर्टेंट दैट दे रिमेन्ड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हुआ करता था और सोशल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो मैंने बुद्धिज्म पे और वैदिक पीरियड पे वीडियो डाला हुआ है,
लास्ट सेमेस्टर में भी ये टॉपिक थे, तो बहुत डिटेल में पढ़ना है तो वहां से जाके आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट इंडिया एजुकेशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते थे एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के टाइम पे? फ्री एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड टू लर्नर। फ्री एजुकेशन था, वही जो गुरु को मतलब आप दक्षिणा जो देना चाहते वो देते थे। ऐसे तो फ्री था, जो नहीं भी बहुत गरीब बच्चे हुआ करते थे, नहीं भी देना चाहते तो नहीं दे पाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। फ्री एजुकेशन टू ऑल था। टीचर्स पीपल रेशियो बहुत लो था, मतलब कुछ बच्चे पे एक गुरु हुआ करते थे, इस टाइप से रेशियो कम था। मेथड ओरल था, रिटन नहीं चलता था ज्यादा। देयर वाज जनरली नो प्रोविजन फॉर कॉर्पोरेट पनिशमेंट, ऐसा कुछ पनिशमेंट नहीं होता था कुछ भी होने पे। डिसिप्लिन होता था, सेल्फ रेफरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। डोमिनेटेड बाय स्ट्रिक्ट मोरल कोड्स ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स होते थे, कुछ मोरल्स होते थे, स्ट्रिक्ट मोरल्स होते थे, उससे वो डोमिनेटेड था। मतलब कि जो गुरु कह रहे हैं वो मानना है, जो वो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाइए, मतलब एक स्ट्रिक्ट रूल ऑफ कंडक्ट होता था। नो फॉर्मल सिस्टम ऑफ एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉपर आप फॉर्म भर रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता था। फॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल वे में जाते थे, गुरुकुल में शिक्षा लेते थे, ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ड्यूरिंग मिडिएवल पीरियड। मिडिएवल पीरियड 11th सेंचुरी में आ गया था। इसमें क्या था कि फंडामेंटल चेंज बहुत आया। राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, अबाउट बाय राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। थोड़ा सा जो एजुकेशन सिस्टम हुआ वो थोड़ा सा चेंज हुआ। उस टाइम पे क्या था, हायर एजुकेशन होना स्टार्ट हो गया था। हायर एजुकेशन एट नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, विक्रमशिला, ये सब आ गया था। बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर ये सारे इंस्टीट्यूट टाइप से खुल गए थे। इंस्टीट्यूट नहीं, आप एक गुरुकुल टाइप से ही कह लो। मुगल केम टू इंडिया, इंट्रोड्यूस मदरसा। उस टाइम पे क्या था, मुस्लिम कम्युनिटी, मुगल साम्राज्य जो चल रहा था, तो वो लोग मदरसा वगैरह ओपन करने लगे बच्चों के, मुस्लिम बच्चों के लिए स्टडी के लिए। मुस्लिम स्टैब्लिश एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये लोग ये स्टैब्लिश किए, जिसमें आपका एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन आता है। अर्ली मुगल पीरियड एंड मुगल पीरियड, दो था, उसमें दो टर्म थे जो यूज किए जाते थे, अर्ली मुगल पीरियड एंड मुगल पीरियड। तो उस टाइम पे ज्यादातर क्या होता था कि मुस्लिम बच्चों के लिए मदरसा ओपन होने लगा, ये सारी चीजें ज्यादातर ध्यान देने लगे, अपना मुस्लिम कल्चर उनको सिखाने लगे, वही किताबें, वही जो भी उर्दू में ये सारी चीजें होने लगी। लेकिन साइड बाय साइड ये जो बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब जो था वो भी चल रहा था, तक्षशिला वगैरह ये सब भी चल रहा था। साइड बाय साइड जो हिंदू बच्चे थे उनके लिए ये सारे पाठशाला, मतलब गुरुकुल वगैरह, ये सब भी चल रहा था। वहां पे उनको अलग ही शिक्षा दी जा रही थी। कैरेक्टरिस्टिक क्या था, रिलीजन डोमिनेटेड था, ऑर्थोडॉक्स था, मतलब अपने अपने रिलीजन्स का लोग पढ़ाते थे। जो मुस्लिम मुगल साम्राज्य आया वो मुस्लिम कल्चर पढ़ाने लगा, जो बुद्धिज्म ये सब है ये अपने अपने कल्चर को फॉलो करते थे। एक तरह से मतलब ऑर्थोडॉक्स मतलब कि पुराने जमाने के अपने हिसाब से चले आ रहे, अपने अपने रिलीजन को पढ़ा रहे, उस टाइप से था। मुस्लिम ने जो मुगल साम्राज्य था मकतब, मदरसा ये सब खोलने लगे, इसमें जाके पढ़ाइयाँ होती थी, इस्लामिक कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करने लगे। तो ये मिडिएवल टाइम पे ये सारी चीजें हुआ करती थी। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। 18th सेंचुरी की बात है ये, इस टाइम पे 18th सेंचुरी आ गई थी। यहाँ पे क्या हुआ था कि मॉडर्न टाइम पे ब्रिटिश वगैरह आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया था। तो ये लोग जो आए थे, मतलब जो बाहर के थे, इंग्लिश मैन वगैरह ये सब, तो ये अपना फिर मॉडर्न पीरियड में स्कूल वगैरह खोलना स्टार्ट कर दिए। कंसेप्ट ऑफ स्कूल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, तो जगह जगह पे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे एक स्कूल ओपन होने लगा। तो वो इंग्लिश मैन जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, लोगों को इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, लैंग्वेजेस पढ़ाना। और वो इसलिए पढ़ाते थे कि वो एक इंग्लिश मैन के शैडो बन के, जो इंडियन यहाँ के थे वो गुलाम तो थे, साथ ही साथ इंग्लिश जानते रहे, शैडो बन के घूमे, उस टाइप से वो चाहते थे। तो एजुकेट करना कुछ लोगों को स्टार्ट किए, स्कूल खोल खोल के। दीज स्कूल्स गाइडेड स्टूडेंट टू रीड, राइट, अर्थमेटिक, थियोलॉजिकल लॉ, थियोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, मेडिकल साइंस एंड रिलीजन, ये सारे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई इस टाइम पे।
वुमेन एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया. वुमेन एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड एजुकेशनल राइट बिकम अ फंडामेंटल राइट फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया. यहाँ से आपका फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो गया जो भी इंडिया के सिटीजन्स थे उन लोग के लिए. हायर एजुकेशन स्टार्ट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी स्टार्ट हो गया इस टाइम पे. तो इस टाइम पे ऐसा जो बहुत ही वैसे थे पुराने इंग्लिशमैन, ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूलर थे, डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन एजुकेशन. वो लोग अपना मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया एजुकेशन में इंडियन लोगों के लिए. लेकिन जो क्रिश्चियंस मिशनरीज वर द फर्स्ट कम इन 1793 AD. He along with his friends established Baptist mission. ये लोग जो थे कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज आई जो कि ये स्टार्ट उन्होंने किया कि सारी चीजों को स्टडी पे फोकस किया, मतलब एजुकेशन सिस्टम पे फोकस किया. तो उन लोगों ने क्या किया कि रामायण को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, बाइबल को ट्रांसलेट किया डिफरेंट लैंग्वेज में, बंगाली ग्रामर का न्यू एडिशन निकाला. तो ये सारी चीजें उन लोगों ने किया. वहां से एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ इंडिया के लोगों के लिए. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस पीरियड. इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या था एजुकेशन का डेवलपमेंट? उस टाइम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हेडेड बाय प्रोफेसर एस राधाकृष्णन. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन स्टार्ट हुआ जो कि प्रोफेसर एस राधाकृष्णन द्वारा हेड किया गया. कमीशन कवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ एडमिशन लेंथ, कंटेक्ट ऑफ कोर्स, द रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड रिसर्च, एग्जामिनेशन, स्टूडेंट डिसिप्लिन, टीचर सर्विसेज कंडीशन. ये सारी चीजों पे ध्यान दिया गया. स्पेशली हर एक चीज में एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए, रिसर्च ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर पे ध्यान दिया, स्टूडेंट डिसिप्लिन होना चाहिए, टीचर्स कैसे टीचर्स की ट्रेनिंग, ये सारी चीजों पे फोकस किया जाने लगा. जब इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया के हाथ में कंट्रोल आया हर चीज का, एजुकेशन सिस्टम का, सब कुछ का, तो फिर चीजें डेवलप होना स्टार्ट हुई. एक एक चीज पे फोकस किया गया. गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अप टू 6 to 14 एज. गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन स्टार्ट किया सब बच्चों को देना 6 to 14 एज एट प्राइमरी एजुकेशन. लिटरेसी रेट इज इंक्रीज. बहुत ज्यादा लोग धीरे धीरे लिटरेट होने लगे. India got well-known institutes such as IITs start हुआ, IISc, IIMs, NIT, AIMS, ISI, JU, BITS, ISB, ये सारी चीजें खुलने लगी. ये सारी चीजें उस टाइम इंट्रोड्यूस हुई, स्टार्ट हुई. हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट. हायर एजुकेशन सबसे मतलब थर्ड हाईएस्ट हो गया, थर्ड लार्जेस्ट हो गया चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद. तो ये था पोस्ट इंडिपेंडेंस कंडीशन एजुकेशन सिस्टम का. नेक्स्ट है प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन. प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है? वही प्री स्कूल्स एजुकेशन इन फैमिली. बच्चे जब मतलब छोटे बच्चे जो कि घर से ही नॉलेज लेते हैं, देन प्री स्कूल में जाते हैं, किंडर गार्डन में जाते हैं. तो प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन इन सब के बीच में होता है. स्टार्टिंग जो स्टडी होती है बच्चों की, कंप्लीशन इज कंपल्सरी. बहुत जरूरी होता है प्राइमरी एजुकेशन लेना. प्राइमरी एजुकेशन इज द सिंबल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड जनरल डेवलपमेंट. एक छोटे बच्चे का सोशल, इकोनॉमिक एंड जनरल डेवलपमेंट यहीं से स्टार्ट होता है, प्राइमरी एजुकेशन से. एलिमेंट्री एजुकेशन, अ पीरियड ऑफ 10 years एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 14. 14 एज तक कि जितनी एजुकेशन होती है सब बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी होनी चाहिए, वही एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाती है. कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंपल्सरी स्कूल अटेंडेंस. स्कूल का जो अटेंडेंस है वो कंपल्सरी होना चाहिए, बच्चे स्कूल जाए. ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, स्कूल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें होती है वो आनी चाहिए. इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल आउटकम. बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, ये सारी चीजों का जो बच्चों का आउटकम्स होता है, बच्चों के स्किल्स होते हैं, ये सारी चीज का इवैल्यूएशन अच्छा होना चाहिए. अटेनमेंट ऑफ अ लेवल ऑफ एजुकेशन एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. मतलब अटेनमेंट मतलब कितना वो लेवल, कितना उनके एजुकेशन का है वो चेक करना. कंप्लीशन है एलिमेंट्री एजुकेशन का हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें आती हैं कैरेक्टरिस्टिक में. अब प्रॉब्लम क्या क्या हुआ प्राइमरी एजुकेशन में?
प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर गवर्नमेंट पॉलिसी, पुअर एंड इम्प्रॉपर, सॉरी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हुआ करती थी वो इम्प्रॉपर वे में थी, पुअर थी, उतनी अच्छी नहीं थी ये सारी चीजों को लेके प्राइमरी एजुकेशन के लिए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो इतना अच्छे से चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही है, मतलब जो था कि एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन, जगह जगह पे सब बच्चों को शिक्षा देना, ये सारी चीजें प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही थी। ये प्रॉब्लम था। शॉर्टेज ऑफ मनी, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, देयर found very large population. Shortage of money is a serious problem that confronts primary schools, due to which expansion of primary education is not taking place properly. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण शॉर्टेज ऑफ मनी होने लगी, तो इस वजह से प्राइमरी एजुकेशन सबको नहीं मिल पा रहा था। एब्सेंस ऑफ ट्रेन टीचर्स नहीं उतने हुआ करते थे जो कि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। इन इंडिया देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रेन टीचर्स। At present, most young teachers do not wish to work in rural areas. बहुत सारे जो लोग थे वो रूरल एरिया में पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, जाना ही नहीं चाहते थे, वहाँ जॉब नहीं करना चाहते थे। But the fact remains the majority of primary school are in rural areas. The main reason of non-availability of suitable teachers is that teaching work is not attractive for many teachers in rural area. Another reason is that the salary of primary teacher is comparatively very low. उतनी अच्छी सैलरी ही नहीं मिलती थी कि वो लोग रूरल एरिया में भी जाके पढ़ा सके, तो सैलरी प्रॉब्लम भी था। इम्प्रॉपर करिकुलम, इन इंडिया करिकुलम फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन इज नैरो एंड इम्प्रॉपर एंड अनइंटरेस्टिंग। इट इज बेस्ड ऑन बुकिश नॉलेज, इट डज नॉट फुलफिल द स्टूडेंट सोशल नीड्स। ओनली बुकिश नॉलेज वगैरह हुआ करती थी, करिकुलम अच्छे से डिजाइन नहीं हुआ था। लैंग्वेज प्रॉब्लम, as India is known the country of diversity, here almost lives all type of people belonging to different culture, race, etc. So there found a large variation in their language and so on. या इंडिया में बहुत टाइप के, बहुत कास्ट के, बहुत रिलीजन के लोग थे, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत सारे टीचर्स थे जो अलग लैंग्वेज में नहीं जा पाते थे। कुछ ट्रेन टीचर थे तो लैंग्वेज प्रॉब्लम से अलग अलग एरिया में नहीं जा पाते थे, और जो रूरल एरिया में वहाँ का जो अपना लैंग्वेज होता है तो वहाँ के टीचर्स ही नहीं निकल पाते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें प्रॉब्लम ऐसे आने लगी जिसकी वजह से प्राइमरी एजुकेशन सबको नहीं मिल पा रही थी। नेचुरल ऑब्स्टेकल क्या है? इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे स्कूल्स ही ओपन नहीं हुए। लाइक बहुत सारे पहाड़ी एरिया पे जो जगह है, असम, हिमालय, कश्मीर में, या फिर जो बहुत सारे वैसे एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है जैसे असम, मध्य प्रदेश, तो इन जगहों पे स्कूल उतने ओपन नहीं थे नेचुरल ऑब्स्टिकल के कारण। तो उस वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है बच्चों से, जगह जगह पे स्कूल नहीं हो पा रहा है, बच्चे डिस्टेंस की वजह से जा नहीं पा रहे हैं दूर दूर पढ़ने। छोटे बच्चे कितना दूर जा सकते हैं अपने घर से, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। सोशल इविल्स क्या है? सोशल इविल्स लाइक सुपरस्टिशन, illiteracy, faith in ancient convention and custom, child marriage, untouchability, पर्दा सिस्टम, ये सारी चीजें जो थी बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल हुई, जो कि एक्सपेंशन ऑफ कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन में आने लगी ऑब्स्टिकल की तरह। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से प्राइमरी एजुकेशन में पूरी तरीके से हम लोग टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे थे। पॉलिटिकल डिफिकल्टीज, एजुकेशन इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सारे होने लगे, जब मेन प्रॉब्लम ये था कि गवर्नमेंट हैड टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ फूड, इनमिकल नेबर्स, द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, प्रॉब्लम ऑफ लिंग्विस्टिक सिस्टम, ये सारी चीजें गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम आने लगी जिसकी वजह से प्राइमरी एजुकेशन नहीं हो पा रहा था। वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन, इट इज another major problem and great obstacle for universalization of elementary education. Out of every 100 students enrolled in class 1, more than half leaves school by class 4. Only 32 pupils reach class 5, and only
26 reach class 8. This is due to lack of educational atmosphere, undesirable environment, lack of devoted teacher, poor economic condition of parents, absence of proper equipment. ये सारी चीजों की वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी ही नहीं कर पाते थे, जो प्राइमरी एजुकेशन था वो ले ही नहीं पाते थे। एटमॉस्फेयर की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, टीचर्स नहीं हुआ करते थे उसकी वजह से, या फिर पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं हुआ करती थी उसकी वजह से, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं हुआ करता था उसकी वजह से, ये सारी चीजों की वजह से। तो ये सारा प्रॉब्लम्स है आपके प्राइमरी एजुकेशन के अंदर। अब रेमेडीज क्या है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की? डिटरमाइन वेल डिफाइंड पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है वो बहुत अच्छी आनी चाहिए। टू ओपन न्यू स्कूल्स, जितना हो सके नए नए स्कूल्स खुलने चाहिए। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू टीचर्स, ट्रेनिंग्स टीचर्स को प्रोवाइड करने चाहिए, अच्छे ट्रेन टीचर्स हायर करने चाहिए। मेकिंग करिकुलम इंटरेस्टिंग, करिकुलम ऐसा बनाना चाहिए जो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे। मेक प्रोविजन फॉर हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए। टू टेक करेक्टिव मेजर फॉर स्कूलिंग फैसिलिटी, स्कूल की जो फैसिलिटी है, टॉयलेट फैसिलिटी, बाउंड्रीज फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, लाइब्रेरी, ये सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। रिमूविंग सोशल एविल्स को रिमूव करना चाहिए, पर्दा सिस्टम, ये सारा सिस्टम हटाना चाहिए। रीजन एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम एंड करिकुलम रिफॉर्म, एग्जिस्टिंग मतलब पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था और करिकुलम था उसको और अच्छे से सुधारना चाहिए। ये सारी चीजें करने से अच्छी हो सकती है। इशू ऑफ एक्सेस एंड रिटेंशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इशू क्या क्या आते थे एलिमेंट्री एजुकेशन में? इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट, बहुत कम लोग इनरोल हुआ करते थे। यूनिवर्सल एक्सेस नहीं था, जैसे हर जगह पे एक्सेस नहीं हुआ करता था बच्चों का और टीचर्स का, स्कूल्स का। नो स्कूल्स विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, बहुत कम स्कूल्स ओपन थे, जगह जगह पे स्कूल खोलने पड़ेंगे। मैक्सिमम वॉकिंग डिस्टेंस बच्चों का हुआ करता था। गर्ल्स की पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं किया जाता था। यूनिवर्सल रिटेंशन मतलब बहुत सारे बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे। ये सारी चीजें इशू है जिनको सॉल्व करने के लिए ही एसएससी सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। एजुकेशन गारंटी स्कीम लाई गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, राइट टू एजुकेशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स, मिड डे मील, आरएमएस से क्या था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था। सकल भारत अभियान, महिला संख्या प्रोग्राम, सीएसएस, ये सारे टॉपिक्स मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में, तो वो वहां से आप देख सकते हैं। ये सारे अभियान पढ़ा चुके हैं तो उसको देख के आप यहाँ लिख सकते हैं डिटेल में। तो ये सारे इशू को सॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें लाई गई। देन प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छा होने लगा। अभी इंडिया में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, मैक्सिमम बच्चे जो है वो प्राइमरी एजुकेशन लेने लगे। तो ये सारा एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। तो यूनिट 2 का हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया? एजुकेशन सिस्टम, प्राइमरी एजुकेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया है। इशू एंड रिटेंशन भी हो गया है, ये देखिए। अब नेक्स्ट हम एसएससी के बारे में पढ़ेंगे और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इनरोलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। So thank you so much guys. Keep watching. Please like, share and subscribe.